निकाय चुनाव की बात कर लेते हैं। यूपी में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। ऐसे में जहां इस दिन काफी उम्मीदवार पर्चे दाखिल कर रहे हैं, पहले चरण के लिए अब तक कुल 13,214 उम्मीदवारों ने सभी पदों पर नामांकन दाखिल किया है। अब तक सबसे ज्यादा पर्चे भरे गए हैं 5,930 नगर पंचायत सदस्य पद के लिए। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 1,068 नामांकन पत्र, नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 353 और 4,272 नामांकन पत्र भरे गए हैं। महापौर पद के लिए 25 और पार्षद पद के लिए 1,566 पर्चे अब तक दाखिल किए गए हैं। पहले चरण में नामांकन का आज आखिरी दिन है और 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 अप्रैल को उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकेंगे। 20 तारीख तक का वक्त होगा। 21 अप्रैल को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 4 मई को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। वहीं दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। 17 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक दूसरे चरण के लिए उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी। मेरठ नगर निगम, मेरठ की 2 नगर पालिकाएं मवाना और सरधना, मेरठ की 13 नगर पंचायतों के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। रोजाना 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन होगा। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपना अपना नामांकन पत्र लेने के लिए पहुंचने लगी हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से मेयर पद के लिए सीमा प्रधान को जहां उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से ऋचा सिंह को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। नसीम कुरैशी को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद का प्रत्याशी ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 1-2 दिन के अंदर घोषित कर दिया जाएगा। वहीं बहुजन समाज पार्टी की तो दूसरे चरण के लिए भी आज से नामांकन भरा जाना शुरू हो गया है। उम्मीदवार 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच हो पाएगी। 25 अप्रैल तक ये जांच हो पाएगी और 27 अप्रैल को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 28 अप्रैल को चुनाव चिन्ह का नाम आवंटन भी किया जाएगा। आगरा की बात करते हैं। अब नामांकन करने आए बीएसपी के पार्षद प्रत्याशी की तबीयत बिगड़ गई। गर्मी ज्यादा होने की वजह से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और नामांकन कक्ष में पार्षद प्रत्याशी नावेद गुल बेहोश हो गए। इसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। फौरन इलाज के लिए उन्हें ले जाया गया। नावेद गुल पहले भी पार्षद रह चुके हैं। वहीं वाराणसी से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी अशोक तिवारी आज नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले न्यूज 18 से बातचीत में अशोक तिवारी ने कहा कि वो विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और कहा कि हमारी लड़ाई किसी और से नहीं, पीएम मोदी के काशी विजन के मुताबिक काम करने की कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ हम मैदान में गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को टिकट दिया है, ये संगठन को, केंद्रीय और प्रदेश संगठन को मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे एक बहुत ही छोटे कार्यकर्ता को टिकट दिया है और केवल एक ही मुद्दा रहेगा, विकास 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 और केवल विकास। पहले तो मेरी जो प्राथमिकता रहेगी, सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी नगर निगम को एकदम विकास के राह पे चले। पहले चरण के लिए 10 मेयर उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। कई मौजूदा मेयरों के टिकट काट दिए हैं। उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया गया है। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी अभिलाषा नंदी का भी प्रयागराज से टिकट कट गया है। उनकी जगह उमेश चंद्र गणेश केसरवानी प्रत्याशी बने हैं। लखनऊ से संयुक्ता भाटिया का टिकट काटकर सुषमा खरकवाल को मेयर प्रत्याशी बनाया गया है। वाराणसी में मृदुला जायसवाल की जगह अशोक तिवारी को टिकट मिला है। गोरखपुर से मंगलेश श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया गया है। फिरोजाबाद से नूतन राठौर का टिकट काटकर कामिनी राठौर बीजेपी प्रत्याशी बनाई गई हैं। वहीं आगरा में रिजर्वेशन बदल जाने से नवीन जैन की जगह हेमलता दिवाकर को टिकट दिया गया है। सहारनपुर से रिजर्वेशन बदल जाने से संजीव बलिया की जगह डॉक्टर अजय कुमार बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं।
मथुरा वृंदावन से मुकेश आर्या का टिकट काटकर विनोद अग्रवाल और झांसी से राम तीरथ सिंघल का टिकट काटकर बिहारी लाल आर्य बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से कई ऐसे मौजूदा मेयर हैं जिनके टिकट काट दिए गए हैं। लखनऊ से सुषमा खरकवाल को टिकट दिया गया है, वाराणसी से अशोक तिवारी को टिकट दिया गया है और ये अलग अलग जगहों की जानकारी आपको हम दे रहे हैं। प्रयागराज से उमेश चंद्र केसरवानी को टिकट दिया गया है। और उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से, संकेत मिश्रा लखनऊ से और रवि पांडे हमारे साथ वाराणसी से मौजूद रहेंगे। और सबसे पहले वाराणसी की बात कर लेते हैं। अशोक तिवारी को यहां पर टिकट दिया गया है, रवि पांडे, और हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने पूरी कोशिश की है जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को तो ध्यान में रखा ही जाए, साथ ही साथ बीजेपी जो पहले ये कह चुकी थी कि किसी को भी कोई परिवारवाद को ध्यान में रखते हुए टिकट नहीं दिया जाएगा, यानी कि मंत्रियों विधायकों के परिवार वालों को टिकट नहीं मिलेगा। और कई मौजूदा मेयरों के टिकट भी काट दिए हैं बीजेपी ने। जी बिल्कुल, देखिए बनारस के सीट पर जिस तरीके से अशोक तिवारी को चुना गया है वो वाकई सबको चौंका देने वाला है कि बिल्कुल इसमें किसी भी तरह का परिवारवाद या फिर बड़े विधायकों का पैरवी या फिर किसी बड़े विधायक के परिवार का जो प्रत्याशी है वो नजर नहीं आया। अशोक तिवारी बहुत ही सिंपल घर से है और एकदम सामान्य कार्यकर्ता रहे और अचानक से जब कल शाम को अशोक तिवारी का नाम सामने आया मेयर प्रत्याशी के लिए तो सभी लोग जो वो एक बात रहती है बीजेपी का दावा रहता है वो दावा इस प्रत्याशी के नाम में दिखा। तो आज बकायदे अशोक तिवारी यहाँ पर वाराणसी में नामांकन करने के लिए इस वक्त नामांकन स्थल पर पहुंच चुके हैं और भारी जो उनके साथ जो कार्यकर्ता है वो भी मौजूद है और बकायदे अशोक तिवारी अंदर इस वक्त नामांकन कर रहे हैं। कुछ ही क्षण बाकी है नामांकन को और वो अपना नामांकन पूरा करके बाहर निकलेंगे। इसके पहले बकायदे यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी नामांकन कर लिया है। बड़े ही सामान्य घर से इस बार मेयर के जो प्रत्याशी हैं वो हैं, इसमें परिवारवाद भी नजर नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, पार्टी ने जो सोच समझ करके जो निर्णय दिया है, पार्टी के सभी कार्यकर्ता उससे प्रसन्न हैं। जो है पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं और बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, हर जनता के बीच में रहने वाले हैं और निश्चित तौर पे बहुत बड़ी जीत वाराणसी से मिलेगी। जो है तो क्या लगता है इस बार नए प्रत्याशी हैं, सामान्य घर से प्रत्याशी आ रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी से खासा टक्कर रहेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी कहीं से लड़ाई में नहीं है। समाजवादी पार्टी तो डमी कैंडिडेट उन्होंने उतारा है। जो है अशोक तिवारी जी भारी मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। तो देखिए, बिल्कुल सामान्य घर से जरूर ये प्रत्याशी आ रहे हैं लेकिन जो उत्साह है वो बरकरार है और बिल्कुल उनका कहना है कि विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। और मैं आपको एकदम साफ बता दूं कि 1994 में जब नगर निगम का यहाँ पर गठन हुआ तब से आज तक इस सीट पर नगर निगम का जो कब्जा है वो देखा जा रहा है और उसी जो विजय है उसी विजय रथ का जो है वो आगे पहुंचाने की बात है और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, खासा उत्साह तो है कार्यकर्ताओं में और नामांकन भी चूंकि आज भरे जा रहे हैं, पहले चरण के लिए आखिरी दिन है। आप चलते हैं मेरठ। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, मेरठ की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, बहुत कुछ मायने रखता है यहाँ की राजनीति की अगर हम बात कर लें, लेकिन जो ये स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ के क्या मुद्दे हैं जनता के और क्या ध्यान में रखकर बीजेपी ने यहाँ पर टिकट दिया है अपने प्रत्याशी को? जी हाँ, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण खबर आज की यही है कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल और मुरादाबाद मंडल में आज नामांकन का आज आखिरी दिन है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बिजनौर, अमरोहा में आज नामांकन का आखिरी दिन है। लिहाजा प्रत्याशी पहुंच रहे हैं और टाइम के अंदर अपना नामांकन फॉर्म दाखिल कर रहे हैं। जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात की जाए तो मेरठ नगर निगम सीट के लिए बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। यहां समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है, सीमा प्रधान उम्मीदवार बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अभी तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस ने जरूर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। यहां कुरैशी को उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से। तो निश्चित तौर पर बेहद ही दिलचस्प मुकाबला यहां पर होने वाला है। और जहां तक नगर निगम को लेकर जो मुद्दे हैं, जो आम जनता कहती है, स्थानीय निवासी कहते हैं, उनके लिए बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, यही मुद्दे हैं। और जनता का कहना है कि उन्हें बस
मूलभूत सुविधाएं दे दीजिए, जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं उनको मुहैया करा दीजिए। बहरहाल आज द्वितीय चरण के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से मेरठ कलेक्ट्रेट परिसर में यहाँ सारी तैयारियां की गई हैं और बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं, सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। नगर निगम मेरठ पार्षद पद के लिए अलग अलग कक्ष में यहाँ पर व्यवस्था की गई है, मेयर पद के लिए जो नॉमिनेशन होंगे उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तो निश्चित तौर पर मेरठ में कुल 90 वार्ड हैं, मेरठ में 2 नगर पालिकाएं हैं, मवाना और सदना, मेरठ में 13 नगर पंचायतें हैं। ठीक है उमेश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए अपना उम्मीदवार तय किया है बीजेपी ने। लेकिन लखनऊ अब अपने दर्शकों को लिए चलते हैं, हमारे साथ संकेत मिश्रा जुड़े हुए हैं। संकेत, इससे पहले आपने तस्वीरें दिखाई बीजेपी ऑफिस के बाहर, जो जश्न था वो भी आपने दिखाया। सुषमा खरकवाल जो कि उम्मीदवार यहां से बनाई गई हैं बीजेपी की ओर से, वो भी अपना रोड शो निकालती नजर आई और एक शक्ति प्रदर्शन के जरिए जो है अपना नामांकन उन्होंने भरा। लेकिन क्या क्या ध्यान में रखा गया बीजेपी की ओर से अपना कैंडिडेट यहां पर सेलेक्ट करते हुए? बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के लिए 10 महापौर के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया और उसके अलावा जो पहले चरण के लिए सभी पार्षद नगर पालिका अध्यक्षों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। आज नामांकन का पहले चरण का आखिरी दिन था और लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ से सुषमा खरकवाल ने नामांकन कर दिया है। यही राज्य मुख्यालय से वो एक तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा समेत तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में वो नगर निगम पहुंचे और वहां उन्होंने नामांकन किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट घोषित किए हैं उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखा है कि पार्टी के कैडर का, यानी कि पार्टी का पुराना कार्यकर्ता होना चाहिए और जाति और क्षेत्रीय समीकरण भी साधने की पूरी कोशिश की। लखनऊ से इसका संदेश दिया। सुषमा खरकवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। इससे पहले महिला मोर्चा की भारतीय जनता पार्टी में वो महिला मोर्चा में काम कर चुकी हैं। 30 साल से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में काम करती थी। जो महापौर की रेस में तमाम बड़े नाम थे लखनऊ से, उन सभी को किनारे करते हुए पार्टी संगठन ने, शीर्ष नेतृत्व ने सीधे तौर पर अपने पार्टी के पुरानी जो कार्यकर्ता रही सुषमा खरकवाल, उनके नाम पर सहमति जताई। दरअसल अगर हम बात करें सुषमा खरकवाल की, तो सुषमा खरकवाल चूंकि बड़ी संख्या में पहाड़ का वोटर लखनऊ में है, ये संदेश देने की भी कोशिश की गई कि उस वोटर को भी साधने के लिए, जिस तरीके से लखनऊ में रीता बहुगुणा जोशी हुआ करती थी, लखनऊ से सियासत करती थी और वह प्रयागराज में, तो ऐसे में लखनऊ में जो कमी खल रही थी वो साधने की भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी संगठन ने की कि पहाड़ी वोटर को साधा जाए। इसके अलावा जो सियासी संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ता और जो जमीनी कार्यकर्ता उनको मौका दे रही है। जाहिर सी बात है कि निकाय चुनाव है, लेकिन इसका सीधा संदेश लोकसभा चुनाव के भी नतीजों पर पड़ेगा। बिल्कुल, इसका सीधा संदेश जा रहा है और लिटमस टेस्ट के रूप में इन चुनावों को देखा जा रहा है और हर चुनाव को बहुत गंभीरता से बीजेपी लेती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। निकाय चुनाव में प्रथम चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन रहा, जहां पर सभी पार्षद और मेयर प्रत्याशियों ने आज नामांकन भरा। वाराणसी में दर्जनों पार्षद प्रत्याशियों की अनोखी तस्वीर सामने आई। उन्होंने निर्वाचन कार्यालय में पर्चा दाखिल करने से पहले बजरंग बली के चरणों में अपना पर्चा दाखिल किया। ऐसी तस्वीरें आज धर्म नगरी में हर मंदिर में देखने को मिली है। निगम के वार्ड नंबर 25 से सभासद के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से। मैं पहले सरकारी ऑफिस में पर्चा जमा करने से पहले मैं सोचा कि अपने प्रभु हनुमान जी को, आज शनिवार का दिन है, वहाँ पर्चा जमा करके उनकी अनुमति ले करके, उनका आशीर्वाद ले करके फिर नगर निगम में पर्चा दाखिल करेंगे। इस तरीके से पूजा पाठ हम लोग करवाएं। भगवान की हम लोग के प्रति आस्था है। हनुमान जी हमारे देवता हैं और उनकी आस्था का है। अपने देवता के मैं पर्चा जमा करके उनका आशीर्वाद ले करके मैंने पर्चा जमा किया, उनका आशीर्वाद मिले, मुझे जीत मिले। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।